हेलो। होप सो मेरी आवाज आप सबको आ रही होगी प्रॉपर से। ओके जी। सो वेलकम है आप सब लोगों का आज के सेशन में। नमस्ते है, सत श्री अकाल है सबको। होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए, है ना, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा सेशन है मेरे लिए और टीम फायर का सेशन है। सो इट्स माय ऑनर और माय प्लेजर कि मैं आज आप लोगों से बात 1 to 1 नहीं कर सकती, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे सेशन कर रही हूँ ना। तो आप सबका वेलकम है, सबका वेलकम है मेरी तरफ से। और स्टार्ट करते हैं सेशन, है ना। और कहीं भी आपको दिक्कत आई आवाज में या वीडियो में, प्लीज जो भी आपके ग्रुप्स हैं, जो भी आपके अपलाइन है, उन्हें मैसेज कर दीजिए, बिकॉज मेरी तरफ से मीन सब कुछ ओके है, ठीक है जी। और जिसके पर्सन अभी तक नहीं आए हैं तो उन्हें आप कॉल कर लीजिए, ठीक है। और मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले यही बोलूंगी जी, जितने भी पर्सन यहाँ बैठे हैं ध्यान से बैठो, ठीक है, अच्छे से बैठो। ऐसा ना हो कि आप लेटे हुए हैं, ठीक है। इवनिंग टाइम है ना, बहुत बार होता है कि हम लेट जाते हैं। नहीं, बैठिए 1 घंटा, अगर हम यहाँ दे रहे हैं तो हमारा वर्थ जाएगा ना। और दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठना चाहते हो तो मैं कहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि आज जो आपका कई बार कईयों को क्वेश्चन आता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को अलाउ नहीं करते हैं, तो मैं कह रही हूँ जी, आप अपने पेरेंट्स को, जितनी भी, चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, आप अपने पेरेंट्स को साथ बिठाइए, ठीक है। मैं बहुत कुछ आज क्लियर करने वाली हूँ, है ना। सो बी रेडी एंड बी एक्साइटेड, ठीक है, क्योंकि आज नॉलेज और मोटिवेशन दोनों ही साइमल्टेनियसली चलेंगे। तो ऐसे नहीं कि मैं पहले मोटिवेशन करूंगी या जो भी है ना, मोटिवेशन तो जस्ट जर्नी बताऊंगी, वहीं से आपने मेरे से रिलेट करना है अपने आप को, ठीक है जी। सो राइट नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। तो अगर मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हुई, मैं बार बार कह रही हूँ, तो आप मेरे को बता देना कैसे बताना है। आपके जो भी पर्सनल ग्रुप्स हैं आप वहां मैसेज कर सकते हो, ठीक है जी। ठीक है जी। सो वेलकम है टीम फायर 64, ठीक है। मैं मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार सारे सीनियर्स का, जितने भी सीनियर्स हैं, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। कि मीन्स जो चीज हम जितने भी, एक हमारे सीनियर्स ने हमारे लिए मोमेंटम क्रिएट करवाया था जब भी हम इस प्लेटफॉर्म में आए थे ना। तो उस मोमेंटम में हर बार एक बंदे का सपना होता है कि हमें भी, है ना, मौका मिले, ऐसे हम आगे जाएं। तो दिस इज द डे, मीन्स जो हमने सोचा था वो आज दिन, है ना, पूरा हो रहा है। तो मैं हमेशा अपने सीनियर्स का थैंक यू कर रही हूँ कि आपने मीन्स मेरे को ऐसे समझा कि मैं यहाँ आज ट्रेनिंग दे सकूं, और फॉरएवर ने इतने बड़े बना दिया कि आज हम आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाले हैं ना। तो मैं एक बात, जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूंगी। एक चीज सोचना, कहीं भी आप जॉब करते हो, ठीक है, या कहीं भी आप कहीं भी कोई काम करते हो, मुझे लगता है वो आपको कभी नहीं बताते कि पहले दिन आप अपनी जर्नी बताइए, है ना। वो आपको काम पर लगा देते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी पावर है कि जब आप एक सक्सेसफुल बन जाते हो तो आप यहाँ अपनी एक जर्नी बताते हो ना। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम भी एक दुनिया में आए हैं, कुछ करने के लिए आए थे, है ना, और हम भी किसी को अपनी जर्नी बता रहे हैं, ठीक है सी। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों का वार्म वेलकम है। लेकिन मीटिंग स्टार्ट करने से मैं पहले बोल दूं, आई नो हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड सारे के सारे बैठे होंगे, है ना। सो हिंदी ही लैंग्वेज हमारे लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि हम जितने भी टीम फायर के लीडर्स हैं, हमने हिंदी बहुत अच्छे से सीख ली है। लेकिन वो क्या होता है ना कि पंजाबी है ना, तो कहीं ना कहीं वर्ड निकल ही जाता है पंजाबी का, ठीक है। सो मैं हमेशा स्टार्ट करने से पहले यही बोलती हूँ कि मेरे वर्ड्स पर नहीं जाना आपने, आपने मेरे जज्बातों पर जाना है, ठीक है। आपने मेरी फीलिंग्स पर जाना है। वर्ड चाहे पंजाबी का हो, वर्ड चाहे हिंदी का हो, वर्ड चाहे इंग्लिश का हो, ठीक है। सो आपने मेरी फीलिंग्स पर जाना है, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बहुत सारे पर्सन जो मेरे को आज पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन काफी पर्सन होंगे जो सुनते भी हैं रेगुलर, है ना। लेकिन मैं क्लियर करूं जी,
जो भी मेरी मीटिंग होती है स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा रेक्सर से मीटिंग स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद ये एटिकेट्स, ये सब कुछ मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है कि जब भी कोई आप काम करो अपने भगवान का नाम लो, है ना। तो फॉर अस, हमारे लिए भगवान रेक्सर है ना। तो मीन्स आप यहीं से आइडिया लगाओ, है ना, इनके बारे में, इनकी काइंडनेस जो भी है मीन्स दुनिया में फैल चुकी है, और वही काइंडनेस के साथ हम काम करते जा रहे हैं और पूरी दुनिया की लाइफ चेंज करते जा रहे हैं ना। तो इनकी हर मैगजीन, आपको मालूम है न्यूज लेटर आता है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी जी, जब भी न्यूज लेटर आता है ना मंथली, जरूर रेक्सर का मैसेज जरूर रीड किया करो। आपको वहीं से पता चलेगा कि सर कैसी सोच रखते हैं और आज भी हमसे कितना प्यार करते हैं ना। तो सेम मैं यही बोलूंगी, बहुत अच्छा मैसेज लिखा हुआ रेक्सर ने कि व्हाट मैटर्स इज द लव यू हैव फॉर अदर्स। मीन्स आपके लिए, दूसरों के लिए प्यार क्या होता है कि आप दूसरों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो ना। और मैं स्टार्ट करूं जी, आपको मालूम है कि पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव, ठीक है। हमारी जो पावर है वो प्यार ही है। तो हम यहाँ स्टार्ट एक रेक्सर से ही करेंगे, प्यार से करेंगे, सो डैट हम इनका कभी भी पे बैक नहीं कर सकते, बट ऑलवेज थैंकफुल टू दैट पर्सनैलिटी, जिसके कारण में भी शायद आज हम बड़े बड़े सपने पूरे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जो भी अपनी गाड़ियां ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, मम्मी पापा के सपने पूरे कर रहे हैं, वट एवर योर ड्रीम, बट ऑल बिकॉज ऑफ रेक्सर, है ना, कि उन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम लाइफ टाइम मीन्स इनको हमेशा क्या है मीन्स पे बैक नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी मालूम है जी आपको, ठीक है। सो जहां भी आप बैठे हो, आज मैं आपको नहीं देख पा रही है ना, लेकिन डेफिनेटली आप सभी के सभी मेरे को देख रहे हो, सभी के सभी देख रहे होंगे, है ना। तो आपको मालूम है कि मीटिंग की स्टार्टिंग कैसे होती है जी, विद स्माइलिंग, ठीक है। और मुझे मालूम है आप जहां भी बैठे होंगे अच्छी सी स्माइल दे रहे होंगे, है ना। तो कुछ बंदे ऐसे बैठे होंगे, पर मैं कह रही हूँ दे दो थोड़ी सी स्माइल, ठीक है, क्योंकि सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में कभी भी रो मत कि ये कैसे हो गया, ये सोचो कि ये हो गया, यहाँ से मेरे को लर्निंग मिली है और मैं नेक्स्ट स्टेप आगे निकलूंगा, है ना। तो मैं यही बोलूंगी जी, सो जहां भी बैठे हो, ऑल ओवर इंडिया बैठे होंगे, मुझे मालूम है आउट ऑफ स्टेट कोई जम्मू से स्टार्ट हो जाते हैं, मुंबई तक आ जाते हैं, ठीक है, वही कहते हैं हेड टू टो, है ना। तो मीन्स आप जहां भी बैठे हो एक अच्छी सी स्माइल दो, ब्रॉड सी स्माइल दो, सो डैट जो आपकी वाइब्स है वो मेरे तक पहुंचे, ठीक है। आप कई हंस रहे होंगे, है ना, कई फिर भी नहीं हंस रहे होंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ जी एक छोटी सी और स्माइल दे दो, सो डैट हम स्माइल के साथ, क्योंकि हमारे सिस्टम की पावर ही यही है कि हम दूसरे के चेहरे पर स्माइल लेकर आए, है ना। तो छोटी सी स्माइल और दे दो और वहीं से हम स्टार्ट करते हैं जी, ठीक है जी। सो दे दी सबने स्माइल, हंस रहे होंगे मुझे मालूम है, ठीक है, मैं आपको देख वाइब्स फील कर रही हूँ आप सब लोगों की, ठीक है जी। सो मैं अपने बारे में बताऊं जी, काफी पर्सन्स मेरे को नहीं जानते होंगे लेकिन काफी जानते भी होंगे, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं जी, नाम मेरा हरविंदर कौर औजला है, ठीक है। मैं शहीद भगत सिंह नगर से, नवा शहर जिसे पहले कहते थे, पंजाब से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। सो पहले की बात बताऊं तो वो मैं आगे बताती जाऊंगी, आप रिलेट करना मेरे साथ, है ना। तो अभी सिस्टम में बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी हूँ, ठीक है, जस्ट अभी बिगनिंग मानती हूँ मैं इसे भी, है ना। सीनियर मैनेजर हूँ राइट नाउ, मिलेनियर क्लब क्वालिफाई हो चुका है ना। तो मीन्स लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है, वो कैसे हुई वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं जी। मैंने कहा कि मैं अपनी पहली लाइफ बताऊंगी और स्टार्ट में साइड बाय साइड में आपको हर चीज साइमल्टेनियसली चलेगी। बार बार कह रही हूँ जी, 1 घंटा अगर दे रहे हो तो 1 घंटा ध्यान से हेडफोन लगाकर बैठिए, अगर घर वालों के साथ बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, स्पीकर लगाइए, जो भी लगा सकते हो, ठीक है। सो रिलेट करना, ठीक है। सो आप देख सकते हो ना। तो मीन्स ये मैं अपनी अपनी पुरानी लाइफ बताऊंगी, क्योंकि यहाँ भी क्या होता है कि हर पर्सन की एक स्टोरी होती है, कोई किसी प्रोफेशन से आता है, कोई किसी प्रोफेशन से आता है ना। तो सेम लाइक डैट, लेकिन मैं लाइफ में जो भी कर रही थी, लेकिन क्या था, स्ट्रगल था वो एक तरह का ना। पहले मैं स्पोर्ट्स फील्ड में बहुत ही ज्यादा आगे रहती थी, बिकॉज मेरे को था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ठीक है। कोई भी स्पोर्ट्स ऐसी नहीं होती थी जिससे मैं पीछे रहती थी, है ना, हमेशा आगे ही जाना, आगे ही जाना ना। तो मीन्स हॉर्स राइडिंग भी चूज की, हॉर्स राइडिंग नेशनल लेवल पर भी खेली, है ना। ऐसे ऐसे मीन्स लगा कि अब यस ये मेरे को फील्ड मिल चुकी है, अब मैं यहाँ से आगे निकल जाऊंगी, है ना, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करूंगी और अपने पेरेंट्स का नाम बहुत ज्यादा रोशन करूंगी, है ना। ये बिलीव मेरा था, ऐसी बात नहीं है, ये मेरे को हमेशा, चाहे मैं अपनी 5वीं क्लास से बात करूं, चाहे 6वीं क्लास से बात करूं, ये मेरा बिलीव था कि यस अगर मैं दुनिया में आई हूं, आई वांट टू डू समथिंग बिग इन माय लाइफ, ये मेरा बिलीव था ना। चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है।
सो जैसे मैंने स्पोर्ट्स फील्ड में जैसे +1 +2 में आए, आगे बढ़े, लेकिन थिंग इज दैट क्या होता है जी, ये आपको क्लियर है कि आपको अपनी लाइफ पूरी डेडिकेशन के साथ देनी पड़ती है और उसके बाद यहाँ बहुत ज्यादा हार्ड लाइफ है। ये चीज मैंने देखी है स्पोर्ट्स फील्ड में कि कितना ज्यादा स्ट्रगल है और कितनी ज्यादा मीन्स लाइफ हार्ड है ना। तो वही चीज मैंने वहां से क्विट की, ठीक है, और क्विट करके मेरे मम्मा ने मेरे को मेडिकल रखाया था कि मेरा बच्चा डॉक्टर लाइन में जाए, है ना। तो सेम लाइक डैट, ठीक है जी। मैं आपको यहाँ बताऊं सबसे पहले कि मेडिकल लाइन में जब मैं गई तो मैंने एक कॉलेज में ये माइंड सेटअप किया था, अब मैं स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं जाऊंगी, अब मैं टोटली स्टडी करूंगी। क्योंकि पहले मैं क्या थी, एक स्पोर्ट्स में नंबर 1 थी पर स्टडी में एवरेज थी, है ना। लेकिन जब मैं कॉलेज में गई तो मैंने वहां सोच लिया था कि अब मैं टॉपर्स में आऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने अब मुझे लगता है ये पढ़ाई सब कुछ करेगी, है ना। तो सेम लाइक डैट मैंने स्टडी हार्ड की, बहुत ज्यादा हार्ड की। तो जब मैंने बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब लेने के लिए मार्केट में निकली, तो मेरे को जो जॉब थी वो 6500, अगर मैं दूर जा रही हूँ तो 15,000 18,000। तो डेट टाइम कहते हैं ना कि आप अंदर से टूटते हो, मैं भी टूटी थी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी टूटी थी, है ना। तो जब मैं टूटी तो कहते हैं भगवान, मैं हमेशा कहती हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगी कि किसी ऐसे बंदे का माइंड सेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। सो मैं क्लियर करूं, ये मेरी जॉब करते वक्त मेरी अपॉर्चुनिटी लाइफ में नॉक हुई। और जब अपॉर्चुनिटी नॉक हुई तो मुझे आज भी याद है, ठीक है, मीन्स मैं यहाँ प्रोडक्ट यूजर आई थी। कई बार हम कहते हैं कि है ना दूसरे बंदे को प्रोडक्ट ना बताएं, तो मैं क्लियर करूं, आई एम सफरिंग फ्रॉम दी प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड पीसीओडी, ठीक है। सो मैंने बहुत सारी दवाइयां खाई थी, है ना, और मैंने यहाँ अपने प्रोडक्ट यूज करने स्टार्ट किए। और मुझे ना आज भी याद है, मैं आज ना बैठी याद कर रही थी कि जब मेरे को ना अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस होनी थी, मैं किचन में खड़ी थी, मेरे फादर साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा, कुछ ना बता रहे थे कि इंडिया में बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो डेट टाइम मेरा रिटर्न आंसर पता क्या था उनको, ये इंडिया में कुछ नहीं है, हमें अब फॉरेन ही जाना पड़ेगा, है ना पापा जी, यहाँ कुछ नहीं रखा है इंडिया में, है ना। तो कहते चल एक बार सुन के देख ले, क्या पता जिंदगी बदल जाए। तो वहीं मुझे आज बात याद आ रही थी कि यस, डेट टाइम मैंने उस चीज को सुना, ठीक है, सुन के मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। बहुत आप हैरान रहोगे कि ऐसी पर्सनैलिटी का माइंड सेट करना ना, कई वो चीजें आगे बताऊंगी। यहाँ प्रोडक्ट यूज करने आई थी, प्रोडक्ट यूज किए, बहुत ज्यादा मार्वलस रिजल्ट मिला, ठीक है, मैं सीरियसली बता रही हूँ। 1 मंथ में मेरे को रिजल्ट मिल गया था ना, मेरे मदर भी खुद शॉक थे, और रिजल्ट मिला। तो दिस इज द डे जब मेरी लाइफ चेंज हुई। मैं आपको पहले बता दूं जी, मैं सबसे पहले प्रोडक्ट यूज आई थी, एएस लेवल मैंने प्रोडक्ट यूज करने के लिए कर लिया था, मुझे कोई नहीं मालूम था कि मैंने बिजनेस करना है ना। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज आज बताने वाली हूँ कि मैं जब जॉब करने लगी थी तो मैं मीन्स थोड़ा क्या हो गया था लाइफ में कि हाँ भी अब कुछ नहीं रखा, ये यहाँ पैसा पूसा कुछ नहीं है, ये मेरी सोच थी, है ना। तो मैं हमेशा क्या करती थी, 7 दिन होते थे हमारी, हॉलीडेज होती थी, जो हमें स्टाफ को 7 दिन की छुट्टियां मिलती थी। आप हैरान रहोगे, वो 7 दिन भी मैं सेवा करने के लिए जाती होती थी, है ना। कहीं मैं दरबार साहब चली गई, ऐसे मेरे दिन निकलते होते थे, है ना। तो जब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस हुई थी, मैं सच में बताऊं, शायद मैं कोई यहाँ गाड़ी देख कर नहीं आई, ओपनली बताती हूँ, हर बार बोलती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ बी योर सेल्फ, ठीक है। मैं यहाँ कोई भी पे आउट देख कर नहीं आई हूँ, सीरियसली बता रही हूँ, ठीक है। मे भी शायद मेरे को पे आउट बहुत दिखाए गए, लेकिन हाँ ठीक है, मैंने सोचा, मैंने नेगेटिव नहीं बोला, ये भी नहीं कहा कि ये गलत है, मैं कहा हाँ अच्छा है, कोई लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरा माइंड सेटअप क्या था जी, मैं आपको क्लियर करूं कि ये मोह माया है, सीरियसली बता रही हूँ, ये मेरा माइंड सेटअप था कि अगर कोई गाड़ी भी है, चलो कोई गल नहीं, है ना, 2 में बैठना है, वही ये जहां बैठ जाएंगे, ऐसा माइंड सेट था मेरा, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अगर कोई कह रहा है जी अगर आपने हार्ले लेना, तो मैं कहती तो क्या हुआ, स्कूटी पर भी तो 2 ही बैठने हैं। वो कोई एक बंदा कहता था आप इंटरनेशनल ट्रिप जाओगे, मैं कहती तो क्या हुआ यार, यही तो बैठे हैं, कहीं नहीं घूमना, तो क्या हुआ, सब कुछ ऐसे ही है, कुछ नहीं रखा यहाँ ना। लेकिन थिंग इज डेट, मैं आपको क्लियर करवाती हूँ जी मेरा माइंडसेट कैसे चेंज हुआ, ठीक है। तो ये रहा जी दिन, ठीक है। सबसे पहले मैं मोहाली गई थी, मैं आपको क्लियर करूं, थर्ड पार्टी होती है ना, आपको ट्रेनिंग लगवाई जाती है। तो मोहाली भी मैं कैसे गई थी कि यार किसी से प्रोडक्ट बार बार कैसे मंगवाने, अच्छा नहीं लगता, आप ही जाओ, खुद करो अपना काम, है ना, प्रोडक्ट तो यूज करने हैं। तो वहां मुझे प्राउड होता है हमेशा बताने के लिए, मुझे वहां हरिंदर सिंह औजला मिले थे सर, ठीक है। और उन्होंने मेरी थर्ड पार्टी की थी, और मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आई थी उन पर, उनसे मिलकर, सीरियसली बता रही हूँ ना। तो मीन्स मुझे अच्छा लगा उस वक्त भी कि हाँ अभी बहुत अच्छा है, पर्सन अपनी लाइफ में बहुत अच्छे सक्सेस है, यहाँ बंदा लाइफ चेंज कर रहा है ना।
तो घर आगे जी, कहते हैं ना जॉब में फिर आगे। तो ये रहा जी दिन। कहते हैं ना जब डायमंड ने चमकना है तो उसने चमकना ही है, चाहे जो मर्जी कर लो। इस दिन में, ये 10 दिसंबर का दिन है जी, सक्सेस डे था। सक्सेस डे के अंदर एंटर होने से पहले मैं अपने बाहर जो लाइनें होती हैं वहां पूछ रही थी कि हमारे एरिया में सबसे बड़ा आयल सेंटर कौन सा है ना। तो वहां जब मैं अंदर बैठी, सारे अच्छा डांस कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा ना। लेकिन एक बात मैं हमेशा बताती हूँ कि शायद भगवान ने मेरे को उस चीज ने टच करना था। मैं आपको क्लियर करूं जी, वहां सुमीत सूद सर की सेशन हो रहा था 3 Ps पर। और उन्होंने एक बात कही, क्योंकि मेरा माइंडसेट क्या था कि गुरबानी हमेशा सुनते जाना ना। तो जहां सुमीत सर ने एक बात बोली, सुमीत सूद सर ने, कि जो मांगे ठाकुर से सोई सोई देवे। एंड दैट लाइन डायरेक्टली टचेस टू माय हार्ट। सीरियसली बता रही हूँ, उन्होंने वहां स्टेज पर खड़ के वो बात बोली, और वही बात जब उन्होंने बोली, मेरे लिटरली आंखों से पानी आ गया कि मीन्स यस, ये है क्या चीज। मैं वहां देख के मेरे दिल को लगी, छू गई कोई बात है ना। तो जो मैं बार बार सोच रही थी कि हाँ, तो यही तो कह रही थी भगवान से कि मेरे को प्लेटफॉर्म चाहिए, मेरे को प्लेटफॉर्म चाहिए। तो मुझे कोई याद नहीं उनकी बात, बस वही याद है कि उन्होंने क्या कहा, जो मांगे ठाकुर से सोई सोई देवे। दैट्स इट, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ जी, एक पर्सन आया, अपने फादर साहब को उसने स्टेज पर चढ़ाया, और जो गाना लगा था ना, मीन्स मैं आपको बता नहीं सकती। वहीं से मेरे माइंड में एक बात आई कि अगर हम ये चीजें सोच रहे हैं, अगर हमें भगवान ने इस दुनिया पर भेजा है, हमें सबसे ज्यादा पावरफुल चीज दी है, तो क्यों दी है? सो डेट हम दूसरे पर्सन की हेल्प कर सकें। हम किसी की, अगर हम देखें दुनिया में जानवर हैं, उनको बेचारे को वो बोल नहीं सकते, हमें भगवान ने पावर दी है, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो चीजें मेरे माइंड में काम करना स्टार्ट कर दी वहीं से। और मैं सच में बताऊं जी, वो दिन रहा और आज का दिन रहा, मैंने फॉरएवर पर ऐसे यकीन कर लिया कि यस, ये भगवान ने मेरे लिए प्लेटफॉर्म रखा था। और मैंने कभी भी आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा, और ना ही कभी देखूंगी, बिकॉज ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सच्चा पक्का प्लेटफॉर्म है कि यहाँ आप दूसरे की हेल्प करते हो। और वही चीज मेरे को दिल से टच कर गई थी। एंड दिस थिंग फॉर मी बियॉन्ड एवरीथिंग, कि दैट यू आर हेल्पिंग टू समवन एल्स। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपकी बदौलत कोई बंदा पैसे कमा रहा है, आपकी बदौलत कोई बंदा अपने घर में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। मैं हमेशा ऐसी ही चीजें देखती हूँ ये सिस्टम में, है ना। तो मैं क्लियर करूं जी, काम करना स्टार्ट किया। आपको मालूम ही होगा, हमारे जो ऐसे लीडर्स हैं जो टीम फायर के, ऐसा मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है कि वो हमेशा फॉलोअर्स नहीं बनाते, वो आगे से आगे डुप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और एथिकली काम करते हैं। एंड बहुत अच्छी बात है, एक सीनियर बात कहते होते हैं कि हम लकी हैं कि हमें फॉरएवर मिल गई, और हम उससे भी ज्यादा लकी हैं हमें टीम फायर मिलेगी। ठीक है, सीरियसली, ठीक है, क्योंकि टीम फायर एक ऐसी चीज है कि यहाँ एथिकली इतना ज्यादा सपोर्ट किया जाता है ना। और उसके बाद मैनेजर लेवल डन किया जी, 9.5 मंथ में मैंने मैनेजर लेवल को हिट कर दिया। ठीक है, और कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि भी इतनी जल्दी कैसे कर दिया। ये हर बंदे की अलग टेस्टिमनी है। ऐसे नहीं होता है कि हाँ कोई 2 साल में कर रहा है, कोई 2.5 साल में कर रहा है, कोई 4 महीनों में कर रहा है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन पर्सनैलिटीज, वो कैसे कर रहे हैं, या उनके कैसे एफर्ट्स हैं, या आपकी खुद की कोई टेस्टिमनी है, वो सारा कुछ आप पर डिपेंड है। और लॉकडाउन में जी बात बताऊं, सीनियर मैनेजर लेवल डन हुआ। ठीक है, ऐसे ही सिडनी का ट्रिप क्वालिफाई हुआ, और उसके बाद ठीक है, ये चीज आप देख सकते हो कि कहाँ 6-7 हजार की जॉब मिलने वाली थी, और कहाँ एक सिस्टम ने 11 मंथ में 12 लाख की गाड़ी लेने के लिए लाइक कर दिया, बाय द गॉड ऑफ ग्रेस, बाय द efforts by my senior sports and by my blessings of my parents। ठीक है, ये चीज पॉसिबल हुई। ठीक है, तो मैं हमेशा कहती हूँ जी, आपको भी बोलूंगी, ठीक है, कि आप लाइफ में आए हो तो ऐसे मत गुजारो लाइफ को। ठीक है, अगर आप सीरियस नहीं हो ना, तो आप अपने घर वालों को देख लो ना, उन्होंने आपकी लाइफ में कितनी ज्यादा मेहनत की है, क्या उनके लिए काम नहीं करना आप लोगों ने? आप कहते हो जी चैलेंज आ रहा है, वो बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, मैं कहती हूँ भाई इनके लिए काम कर लो। ठीक है, दे नेवर सेड एनीथिंग। जब हम छोटे थे, ठीक है, हम फीस लेने के लिए इनके पास जाते थे, वो कभी नहीं बोलते थे। 500 रुपया ले जाते थे घर वालों से, है ना, वही पूरा खर्चा करते थे कॉलेज में। कभी उन्होंने ना बोली कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है तेरे को देने के लिए। ठीक है, तो मीन्स ये चीज मेरे को सबसे ज्यादा टच की थी कि यस, आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय पेरेंट्स एंड मेक माय पेरेंट्स प्राउड। ठीक है, सो डेट वो एक ऐसी लग्जरी लाइफ जिए कि उन्हें भी प्राउड हो कि यस, ये हमारा बच्चा है। ठीक है, तो मैं आपको भी बोलूंगी, जितने भी मेरे को सुन रहे हैं ना,
आप अगर यहाँ कोई ऐसा आपका ड्रीम नहीं है ना, मैं कह रही हूँ यहाँ ये वाला ड्रीम बना लो जी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये ड्रीम, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद बात करूं, ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है, जो मैं सोचती हूँ मेरी स्कॉडा से भी ज्यादा है, सीनियर मैनेजर से भी ज्यादा है, ठीक है, आगे भी दिखाऊंगी। सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे को ये लगती है ना, क्यों? क्योंकि इस सिस्टम की जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो जब आपको ऐसा मौका मिलता है ना, जो आप पहले कोई काम करते हो, और सबसे बड़ी खुशी जब आप सारे अपने सीनियर्स के साथ और मील्स पैक करते हो ना, तो ऐसे ही मौका मिला। और जब मैं पैक कर रही थी मील, तो मेरे को शायद मैं आपकी अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ठीक है। सो मैं यही बोलूंगी जी, ये है हमारे सिस्टम की पावर। और एक चीज समझा देती हूँ, कई बार क्या होता है, कई लड़कियां क्या सोचती हैं जी, हम तो बहुत सिंपल हैं, ठीक है। मेरे को कई बार, मैं हमेशा बताती हूँ, क्वेश्चन भी आता है, हम तो सूट डालते हैं, ठीक है। तो मैं क्लियर करूं जी, सिंपलिसिटी इज योर पावर, ठीक है। अगर आपकी सिंपलिसिटी है ना, तो सबसे बड़ी आपकी पावर है, ठीक है। मैं आज भी बता दूं अपने बारे में, ठीक है। जहाँ ब्रांड जो होते हैं ना, मेरे को बिल्कुल भी शौक नहीं था, ठीक है। मेरे को ब्रांड का बी तक नहीं पता था, सीरियसली बता रही हूँ, ठीक है। जो मैंने यहाँ की गाड़ी भी, जैसे हम सीनियर की अचीवमेंट दिखाते हैं ना, तो हैरान हो जाओगे, गाड़ियों के पहले मैंने नाम सीखे थे, ठीक है। अच्छा इसे वरना कहते हैं, अच्छा इसे XUV कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीजें मैंने यहाँ की पता चली कि लैम्बोर्गिनी गाड़ी भी होती है, कोई मर्सिडीज भी होती है। मेरा बिल्कुल भी शौक नहीं था, ये मैं रियलिटी बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। लेकिन थिंग इज सेड, मेरा शौक जो बना मेरे पेरेंट्स के लिए बना, कि हाँ यार दूसरे बंदे की यहाँ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि आप सिंपल हो, तो मैं क्लियर करूं जी, इट इज योर पावरफुल टूल। ये क्लियर कर दूं, ये सबसे बड़ा पावरफुल टूल है आपका, क्योंकि अगर आपके अंदर जो चल रहा है ना, वो कोई भी बंदा पहचान नहीं सकता। सिंपलिसिटी तो वो बाहर की चीज है, ब्यूटी तो बाहर की है, लेकिन अंदर जो मोटिवेशन होती है ना, वो हर बंदे की चलती होती है, जो डेडिकेटेड पर्सनैलिटी होती है, जो पैशनेट पर्सनैलिटी होती है। आपने जस्ट उसे फाइंड आउट करना है, यहाँ हर बंदा रिफ्लेक्ट करेगा, हर बंदा शाइन करेगा, ठीक है। सो मिलेनियर अभी है ना, आप सब देख रहे होंगे, मैं ग्रुप में भी देख रही हूँ, कितनी ज्यादा खुशी हो रही है ना, हर कोई ट्रॉफी के साथ अपनी पिक डाल रहा है ना। तो आप यहीं से इमेजिन कर सकते हो कि कितनी खुशी हो रही है कि मिलेनियर बन गए जी, ठीक है। मिलेनियर सोच के देखो, कहाँ मीन्स 6-7 हजार की नौकरी करनी थी, लाइफ टाइम वहीं गुजारते रहना था लाइफ, लेकिन सिस्टम ने क्या बना दिया जी, मिलेनियर बना दिया आज, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगी जी, ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ? आई एम बिकॉज वी आर, आई ऑलवेज थैंकफुल टू माई टीम, है ना, जो हमेशा मेरे साथ अप्स एंड डाउन्स में खड़े। में एक बात यहाँ क्लियर करूंगी आप लोगों को, कई बार हम कहते हैं जी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो मेरा मैनेजर तक की जर्नी थी ना, वो बहुत हार्ड वर्किंग मीन्स ठीक है, पहुंच गए। लेकिन आफ्टर मैनेजर जो मेरा अगला ईयर था, कहते हैं ना, आप यहाँ पहुंच जाते हो, वापस जहां आ जाते हो ना, तो दोबारा जब उठते हो उसके में बहुत ज्यादा वो बंदा वही होता है जो चैंपियन होता है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगी जी, वापस जब अगर फिर यहाँ आए हैं, ऐसी बात नहीं आई हूँ, ठीक है, बहुत आए हैं चैलेंजेस आफ्टर मैनेजर, लेकिन यहाँ से उठने का दम था। कैसे था? क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी कि अगर ये चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि मैंने ये सोचा हाई ये चैलेंज आ गया अब यहाँ ओवरकम कैसे करें। नो, मैं यही सोचती हूँ कि चैलेंज क्या होता है, जब कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में एंटर हो गया, उसे आपने क्या करना है जी, फ्लिप करना है, किसके साथ? पॉजिटिविटी के साथ, दैट्स इट, ठीक है। कोई चैलेंज चुलेंज नहीं होता, ठीक है, सिर्फ आपने अपने माइंड की पावर को बढ़ाना है, ठीक है। सो क्लियर करूं जी, मैं हमेशा कहती हूँ जी, जो आपके साथ जब आप जीरो होते हो, वो बंदे खड़े होते हैं ना, तो वो बंदे आपसे प्यार करते हैं। तो मैं हमेशा उनका थैंकफुल करती हूँ कि अगर मिलेनियर बनी हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ माई टीम, ठीक है। सो ये तो थी मेरी जर्नी। अब मैं आपको बताऊंगी जो जर्नी के एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्या क्या करना चाहिए हमें, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, है ना। और मैं एक बात बोलूं जी, यो भी मेरा सेशन चलेगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बेशक आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, है ना, क्योंकि कई बार होता है ना, आपको इंस्टा पर मैसेज आते हैं, आज के टाइम में डिजिटली है, ये बंदा सीरियस नहीं है, ये बंदा ट्रेनिंग नहीं लगा रहा है। तो मैं क्लियर करूं जी, ये चीज आपको आगे पता चलेगी, ठीक है। सो सबसे पहले, बी अ लीडर। आप अपना वॉल्यूम और प्लानिंग एनालाइज कर रहे हो। अब प्लानिंग और वॉल्यूम कैसे एनालाइज करनी है जी, ये चीज मैं आपको क्लियर करूं। दो तरह के इंसान होते हैं, एक तो एंटरप्रेन्योर होते हैं, एक इंट्राप्रेन्योर होते हैं, ठीक है। आज के टाइम में नो डाउट हर काम डिजिटली चल रहा है, तो हर कोई बंदा घर में बैठा है। कई बंदे क्या होते हैं कि चलो यार विले बैठे हैं, लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमें देखना है, हु आर द एंटरप्रेन्योर,
जो असली एंटरप्रेन्योर कौन है, ठीक है। हम कई बार क्या करते हैं जी, उन पर्सन्स को एंटरप्रेन्योर समझ लेते हैं जैसे कोई, हर कोई यहाँ एंटरप्रेन्योर ही नहीं है। सीधी सी बात बताऊं, ये क्लियर कट बात है। एंटरप्रेन्योर वो होता है, वो सबसे पहली बात जो कॉन्फिडेंट होता है, जो पैशनेट होता है। ये मैं क्लियर करूं, पैशनेट वो इंसान होता है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है और ऑलवेज इन चार्ज रहता है। ऐसे नहीं कि कोई काम हो नहीं रहा, वो ऐसे मुंह लटका कर बैठा है, नहीं यार नेगेटिव, ये चीज होगी वो चीज होगी, नहीं, फिर वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो ऑलवेज इन चार्ज रहता है, वो कभी भी किसी को शो नहीं करता है कि अगर वो डाउन भी हो रहा है ना, वो कह रहा है यस यस, वो हमेशा एनर्जेटिक रहता है। और तीसरा पॉइंट, जो हमेशा रिस्क लेने के लिए विलिंग होता है। अब क्या होता है जी, ऑफर लगते हैं, ठीक है, आरजी प्लस के साथ देखो आरटीसी के 2 ऑफर लगे। अब बहुत सारे पर्सन सोचेंगे यार कौन लेगा आरजी प्लस, कौन लेगा। एक एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस माइंडेड होगा वो तो क्या सोचेगा कि मेरे को आरजी प्लस के साथ 2 आरटीसी फ्री मिल रही है, मेरे को 3 ट्राई पैक के साथ एक टेट्रा पैकिंग फ्री मिल रही है। क्यों? दे आर विलिंग टू टेक रिस्क। वो होते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। वो कभी भी ऐसे नहीं डाउन हो जाते हैं या कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं। ये है जी एंटरप्रेन्योर की निशानियां। अभी आपका वॉल्यूम आ रहा है, आप सब देख रहे हो, आपका वॉल्यूम आ रहा है ना, लेकिन आपने वॉल्यूम में देखना भी है, एनालाइज भी करना है कि इनमें से एंटरप्रेन्योर कौन है, मेरे को एनर्जी कहाँ लानी चाहिए, मेरे को मेरी एनर्जी मैं कहीं गलत जगह तो नहीं लगाई जा रहा। वो स्टोरी आपने सुनी होगी, वो जो थोड़ा मारता है इंसान, ठीक है, उसके ही पैसे ले लेता है, लेकिन किस चीज के लेता है वो पैसे के, कहाँ मैंने वो निशाना लगाया, ठीक है। लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर होते हैं वो कौन से होते हैं, जो रिस्क ही नहीं लेते। हमेशा क्या सोचते हैं कि हमें ना रिवॉर्ड्स मिले, कोई टेंशन ना लेनी पड़े, और कोई नॉलेज नहीं लेता। तो मुझे बताओ कि बिना नॉलेज के साथ यहाँ काम चल जाएगा? आप ही पूछो अपने आप को, ठीक है। सो आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है, हु आर दी एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। अब ये करनी कैसे है जी? अभी आप सोच रहे होंगे ये करनी कैसी है, इसके सोल्यूशन है जी। सबसे पहले आपने जब अपने स्पॉन्सर किया, सबसे पहले आपने फोकस करना है कि जो इंसान है वो क्या चाहता है, ना कि आप उसे क्या चाहते हैं ना। उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाइए और उसे नॉलेज देनी स्टार्ट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे पर्सन यहाँ विदाउट नॉलेज काम करना स्टार्ट कर देते हैं, नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज नहीं ले रहे हैं, व्हाई फॉरएवर इज बेस्ट उस चीज की अपनी टीम को नॉलेज नहीं देते हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपने स्पॉन्सरिंग की, वो आपका फर्ज बन रहा है कि आपने उसे नॉलेज देनी है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड स्टेप आता है जी, ठीक है। अपने जो न्यू प्रोस्पेक्टस आता है, जो न्यूली होता है, उसे एक कंफर्ट दीजिए, उसे कॉन्फिडेंस दीजिए, देश कि आप मेरे पर ट्रस्ट कर, मैं तेरी हेल्प करूंगा यहाँ, ठीक है। और उसके बाद उसे इंडिपेंडेंट बनाना स्टार्ट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या देखती हूँ, कई बार क्या होता है, कई पर्सन इतनी ज्यादा प्रेजेंटेशन डाउन टू डाउन करते रहते हैं, वो देखते नहीं है कि हमारा पर्सन जो न्यूली आया है उसे मैं प्रेजेंटेशन जल्दी से जल्दी सिखाऊं और उसे खुद प्रेजेंटेशन में डालूं, उसे मैं खुद उसके इनविटेशन चेक करूं। तो आप अपने पर्सन को प्लीज इंडिपेंडेंट कीजिए। और एक टाइम ऐसा ना हो कि आप सारे स्किल्स पर काम कर रहे हो। कोई भी बंदा यहाँ न्यू आता है जी, देखो, जा तो वो नेचुरली एंटरप्रेन्योर होता है, जा उसे बनाना पड़ता है। 2 चीजें होती हैं, ठीक है। और जो बंदा पैशनेट होता है, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है। लेकिन जो नहीं करना चाहता वो कभी भी नहीं बनेगा। तो आपने ये देखना है कि वो बंदा पैशनेट है और हर टारगेट्स अपना सेट किया करो, ठीक है। ये हमेशा मैं बताती हूँ कि पर डे, पर वीक्स, पर मंथली अपने टारगेट सेट करो, ठीक है। अपनी पीपीटीज एनालाइज करो, अपने सीसीज एनालाइज करो, अपनी ज्वाइनिंग्स एनालाइज करो, अपनी ट्रेनिंग्स एनालाइज करो, पर डे, पर वीक, पर मंथली। नोटबुक होगी आप सब लोगों के पास, ठीक है। आपने ये चेक करना है कि पर डे की मैंने कितनी पीपीटीज की, कितनी ज्वाइनिंग्स की, कितने सीसीज का बिजनेस हुआ और कितनी मैंने अपनी टीम को खुद ट्रेनिंग दी और खुद लगवाई। यही चीज वीक की चेक करो, यही चीज मंथली चेक करो, डेट्स इट। एक सिंपल सा काम है। आपने एक नोटबुक लगानी है, डायरी लगानी है, उस डायरी पर आपने चेक करना है और कुछ नहीं करना है, अपनी टीम का डाटा लिखना है। बताओ मुझे, कोई मुश्किल काम है? ये सिंपल से टारगेट आपने सेट करने हैं, ठीक है। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, मैंने क्या लिखा हुआ है जी, स्ट्रेंथन देयर स्किल्स बट फॉर दैट यू वर्क ऑन योरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप दूसरे बंदे के स्किल स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, उससे पहले आपको खुद के पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है। और डुप्लीकेशन का बिजनेस है जी, डुप्लीकेशन ही निकलेगी। अगर आप नॉलेज नहीं ले रहे हो,
सामने वाला भी नहीं नॉलेज लेगा। अगर आप यहाँ गलत काम कर रहे हो तो सामने वाला भी गलत काम करेगा। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर, आप अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पर काम नहीं कर रहे हो तो सामने वाला भी नहीं करेगा। सो सबसे पहले शुरुआत होती है जी आपसे, ठीक है। कोचिंग एंड ट्रेनिंग, ये बहुत अंतर है इन दो चीजों में। आज के टाइम में नो डाउट हमें ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा मार्वलस मिल रही हैं, बहुत ज्यादा मार्वलस मिल रही हैं, इसका कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हम टोटली ट्रेनिंग्स पर डिपेंड हैं, टोटली, ठीक है। आप खुद अपनी टीम को 1-to-1 कोचिंग भी कीजिए, सो डैट आप एक ट्रेनिंग, अब देखो 6 से 7 अभी ट्रेनिंग होगी, थर्ड पार्टी भी हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन जो पूरा दिन है उसमें आप 1-to-1 कोचिंग कीजिए। क्योंकि जब आप 1-to-1 कोचिंग करते हो, पर्सन अपने डाउट आपके साथ डिस्कस करता है, फिर हम कई बार क्या कहते हैं, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरी अपलाइन करेगी 1-to-1 मीटिंग, अरे फिर पैसे भी तो अपलाइन को जाएंगे, ठीक है। मेरी प्रेजेंटेशन अपलाइन करेगी, फिर पैसे भी तो अपलाइन को जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यस ये बिजनेस में मैं अपनी लाइफ में, आप देख लेना जितने भी यहाँ आपको एक सक्सेसफुल पर्सन मिलेंगे वो इंडिपेंडेंट है, वो हर काम अपना कर रहे हैं, ये चीज आप ऑब्जर्व कर लेना। जो भी पर्सन कह रहा है ना मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप अपने आप से पूछो कि आप अपनी टीम को डेली कोचिंग करते हो, क्या अपनी टीम को डेली प्रेजेंटेशन सिखा रहे हो, उन पर काम कर रहे हो, उनको एनालाइज कर रहे हो? अगर तो नहीं कर रहे हो, ये काम करना स्टार्ट कर दो जी। कोचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 1-to-1 बी अ लीडर, अपना काम करो, अपनी टीम को सिखाओ, ट्रेंड करो, उन्हें प्रेजेंटेशन सिखाओ, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, ठीक है। जब ये चीजें सिखा रहे हो, ये चीजों के बाद चेक करो कि जो सामने वाला पर्सन है वो आप पर ट्रस्ट कर रहा है, लर्न करने के लिए विलिंग है, ऐसा तो नहीं वो अपना टाइम ही नहीं दे रहा, वो कमिट करने को टाइम तैयार ही नहीं है अपना, ठीक है। और वो बंदा ओपन माइंडेड है, ध्यान से सुन रहा है, वो कहाँ से पता चलेगा? अभी देखो हम बात कर रहे हैं, अभी यूट्यूब की ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन जब आप उसके साथ 1-to-1 कोचिंग करोगे, आप यूम पर आओगे उसके साथ, आप उसका माइक अनम्यूट करवाओगे, उससे जब एक प्रोडक्ट करवाओगे, उसे पूछोगे एनी डाउट, आप उसे मार्केटिंग प्लान करवाओगे कि हाँ तेरा कोई ईगल मैनेजर में डाउट है, वो पर्सन पूछेगा आपसे, तो वहीं से तो आपका पर्सन ट्रेंड हो गया। आप एथिक्स की ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है, आपको चैलेंज आ रहा है, ई कमर्शियल वेबसाइट पर ऐसे प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, आप उसके वो ऑब्जेक्शंस पर ट्रेनिंग दे रहे हो, उसे 1-to-1 गाइड कर रहे हो कि ये ऑब्जेक्शन होगा, ये ऑब्जेक्शन होगा, तेरे को डाउट है कोई, वो पर्सन आपसे पूछेगा। क्यों? क्योंकि आपने वहां एक रिलेशन मेंटेन किया। तो ये बहुत ज्यादा जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आप लोगों को पर्सनल रिकमेंड करूंगी सबको। नो डाउट ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन ट्रेनिंग के साथ जितने भी यहाँ लीडर्स बैठे हैं, जितने भी यहाँ एफबीओ बैठे हैं, आप सबने देखना है कि आप अपनी टीम को खुद ट्रेनिंग दे रहे हो। अगर तो नहीं दे रहे हो तो प्लीज ये काम आज से ही स्टार्ट कीजिए। बेशक अपनी टीम को 2 प्रोडक्ट करवाओ, बेशक 2 करवाओ, लेकिन पर्सनल कोचिंग के साथ ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा, उससे ही आपका काम बढ़ेगा, उससे ही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे। ये मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। मेरे को याद है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने जल्दी से जल्दी प्रेजेंटेशन सीखी थी। क्यों? क्योंकि मेरे को था कि मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, मैं अपने आप को प्रेजेंट करूं, ना कि मैं जब प्रेजेंटेशन में मेरी जो सोच है मैं उससे प्रेजेंट करूं। पर्सन प्रेजेंटेशन सुनता था, वही कहता था, क्यों? क्योंकि वो आपकी वाइस देख रहा है, वो आपकी देख रहा है कि आप क्यों इस बिजनेस को कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज तब आएगी जब आप अपना काम करना स्टार्ट करोगे। मैं सीधी सी बात बोल दूं, सारे के सारे ये चीज देख लो कि कॉन्फिडेंस की कमी होगी। वो कैसे है जी? क्योंकि हम काम अपना खुद नहीं करते हैं, ठीक है। सब्जी बनाते हैं जी, हाउस वाइफ की एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले दिन उसे डर होता है, लेकिन धीरे 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 वो एक्सपर्ट होती है, जाती है, उसे पता होता है ये नमक डालना है, ये हल्दी डालनी है। क्या हुआ जी? वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? सर सोच लो, स्टेज परफॉर्मेंस होती है, पहले दिन बंदा कांपता है, शेकिंग करता है कि यार कैसे जाऊं स्टेज पर, लेकिन जिस बंदे को हैबिट हो जाती है वो नॉर्मल जाता है, पूरी एक्साइटमेंट के साथ जाता है। कैसे हुआ जी कॉन्फिडेंस? क्योंकि उसने पहले एक ऑडियंस को फेस किया, फिर 2 ऑडियंस को फेस किया, ऐसे ही ऐसे उसने 100-200 को फेस किया। लेकिन थिंग इज दैट यू हैव टू फेस दैट ऑडियंस, आपने उसे फेस करना है जी, ठीक है। सो ये आप लोगों को क्लियर करवा दूं जी। अभी जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, ये कुछ पॉइंट्स जो मेरी जर्नी के हैं, जो मैंने सीखे हैं, ठीक है, मैं वही चीज आप लोगों को शेयर करूंगी। आपने देख लिया कि हाँ, जहाँ एक पर्सन सक्सेस हो रहा है, मिलेनियर बन रहा है, 12 लाख की गाड़ी ले ली है, मंथली इनकम 1 लाख है ना, सीनियर मैनेजर है, आपने देख लिया, ठीक है। लेकिन थिंग इज दैट वो हुआ कैसे?
आपने ये चीज आपको मैंने बता दी कि हाँ भाई एंटरप्रेन्योर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर कोई बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं होता। यू हैव टू जज दैट पर्सनैलिटीज, क्योंकि हर कोई यहाँ बंदा 1 लाख नहीं कमाएगा, लेकिन अगर आप जुनूनी हो, आप लाइफ में अपने मम्मी पापा के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, वही पर्सन अपनी लाइफ में रिस्क लेते हैं, वही विलिंग टू लर्न होते हैं, वही अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, सो मैं आगे कुछ बात करूंगी आप लोगों से। आप ये पिक देख रहे होंगे ना, स्कूटी खड़ी है, इधर स्कॉडा खड़ी है ना, तो मैंने नीचे लिखा हुआ है फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। ठीक है, अगर आप ये चीजों को बदलने से, ये चीजें बदलनी है जी, उससे पहले आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप नोवस हो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने वाले हो, आपको उस लेवल पे बनना पड़ेगा। आप सुपरवाइजर बन रहे हो, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम चेंज नहीं करते अपने आप को, हम वही हैबिट्स रिपीट करते हैं। फिर क्या कहते हैं जी, हमें कैसे रिजल्ट मिले? रिजल्ट नहीं मिलेगा जब आप खुद को चेंज नहीं करते हो। सो सबसे इंपॉर्टेंट है रेडी टू चेंज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को चेंज कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी आज के टाइम का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं आपको बहुत कुछ बोलने वाली हूँ। बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं आपको सबसे पहले, जितने भी यहाँ टीम फायर के सारे लीडर्स बैठे हैं, सारे के सारे डायमंड्स बैठे हैं, मैं एक बात आप लोगों को एडवाइस देना चाहूंगी। आप लोग आज के टाइम में सारे के सारे सोशल मीडिया यूज कर रहे हो ना, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप सबने वो डॉग्स लिखे हैं ना, आपके हर एक पर्सन के आईडी में वो डॉग्स होते हैं ना, तो डेफिनेटली आप कंटेक्ट करते हो, सबको कंटेक्ट करते हो ना। लेकिन मैं बताऊं जी, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, प्लीज इस चीज को इम्प्लीमेंट करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मैं जब उस डॉग्स वाले पर्सन को टच करती हूँ, आपको बताऊं 80% उसमें वो पर्सन होते हैं जो बंदे दूसरे के स्टेटस देख कर आए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें तो ये चीज सिखाई गई है, हमें तो ये एथिक्स सिखाए गए हैं कि आपने गाइड करना है, कि आप उससे मिलिए। लेकिन कई बार क्या होता है जी, हम गलत पर्सन को प्रमोट करते हैं, जो आपकी टीम में भी नहीं होगा, वो आपको फिर कैसे बताएगा कि आप वहां जाइए। और आपको बताऊं, कई पर्सन तो ऐसे करते हैं, अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं ये स्टेटस डाल दे, ये स्टेटस डाल दे, वो आगे आगे डालते हैं। कोई पर्सन तो मैंने कॉल की, मैंने उससे पूछा कि आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो कहते हैं वो तो मेरे को जानता ही नहीं, उसने बोला था स्टेटस डालने को। तो आप मुझे बताओ कि आप बी योर सेल्फ हो, आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, क्या आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए यूज कर रहे हो? आप ये बिजनेस कर रहे हो, आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए कर रहे हो, जो दूसरे को करने के लिए कर रहे हो? डेफिनेटली आप अपने आप को करने के लिए कर रहे हो, लेकिन क्या आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो सोशल मीडिया पर? कई बार क्या होता है, हम अपने आप को भूल जाते हैं। मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप अपने आप को भूल रहे हो। आप कौन हो, आपकी ख्वाहिशें क्या, आप फॉरएवर में क्यों आए हो? पूछो क्यों आए हो? आप यहाँ फॉरएवर में गाड़ी के लिए आए हो, बंगले के लिए आए हो, इंटरनेशनल ट्रिप के लिए आए हो, मम्मी पापा के सपने पूरे करने के लिए आए हो, जो दूसरे की हेल्प करने के लिए आए हो? ये तो आपको मालूम है। तो अपना सोशल मीडिया भी वैसे प्रेजेंट करो ना, अपने आप को सोशल मीडिया पर वैसे प्रेजेंट करो ना, तो प्रेजेंटेशन में भी वैसे प्रेजेंट करो। बी योर सेल्फ, बार बार कह रही हूँ, बी योर सेल्फ, हु यू आर, पूछो अपने आप को। ठीक है, तो मैं यही चीज बोलूंगी, ये मेरी जितने भी पर्सन सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो प्लीज अगर आप किसी को टैग कर रहे हो फॉर इनविटेशन, तो प्लीज ये चीज थोड़ी सी कम करो, थोड़ी सी कम करो। क्यों? क्योंकि नो डाउट मैं कह रही हूँ, मेरे को भी ना करो कोई, हमें मालूम है कि हम, यस, हम सारे के सारे यहाँ एक फैमिली का पार्ट है, हम सारे के सारे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ ना करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये तो एडवाइस है, प्लीज आप अपने, अगर टैग करना है ना, अपने सीनियर को करो, अपने सीनियर को करो, अपनी डाउनलाइन को करो, सो डेट अगर पर्सन वो वहां जाए, उसे पता तो हो वो पर्सन कहाँ का है, आप उसे टच करो। तो अगर सोशल मीडिया अच्छे से यूज नहीं करोगे तो इसका नुकसान भी है। ठीक है, तो प्लीज ये स्पेशल आज का मेरा हाईलाइट पॉइंट है। ठीक है, जो मैंने नोट किया है, मेरी ये हमेशा मैं बताती हूँ आप लोगों को कि सो डेट आप इस चीज की प्रॉब्लम ना फेस करो। ठीक है, जो मैंने चीज फेस की है, तो मैंने देखा कि 80% ऐसे पर्सन है, तो हम तो चलो उन्हें गाइड कर देते हैं, लेकिन अगर आप किसी और को, वो पर्सन किसी और के पास जा रहा है, वो नहीं करेगा गाइड, तो लॉस किसका हुआ जी? आपका हुआ। ठीक है, आपने अच्छी अच्छी सी प्रोस्पेक्टिंग की, इतनी अच्छे से मेहनत की, तो आपने सारे का सारा काम जीरो कर लिया। अपने आप को प्रमोट करो, जो भी हो, जैसी भी आपकी इच्छा है, कभी भी शर्माओ मत अपने आप को बताने के लिए कि हाय अगर ये चीज मैंने बता दी। ठीक है, मैं हमेशा हमेशा कहती हूँ कि मैं हमेशा ओपनली बताती हूँ,
कि मेरे को सिस्टम में सबसे बड़ी जो पावरफुल चीज लगी है, जोड़ के हम दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ये मेरे को सबसे बड़ी लगी है पावर। कोई इससे जो मेरे को लगता है कि ये मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी है जी, ये सबसे बड़ी है। अगर मेरे को आप 1 करोड़ दिखा रहे हो और मेरे को ये चीज दिखा रहे हो, मैं पता क्या देखूंगी कि 1 करोड़ किसकी बदौलत आ रहा है यार। ये मैं हूं, ये मैं हूं, मैं हूं, ये आप कौन हो? अपने आप को पूछो। क्या पता आपको गाड़ी पसंद है, आपको बहुत अच्छी कोई मर्सिडीज पसंद है, आपको बहुत अच्छी कोई रेंज रोवर पसंद है, अपने आप को प्रेजेंट करो, ठीक है। और उसके बाद कंसिस्टेंट एफर्ट्स डेली विद पेशेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डेली एफर्ट्स कर नहीं रहे हो और 1 दिन किए 2 दिन नहीं किए, आपको डेडिकेशन के साथ हर रोज काम करना है, हर रोज काम करना है, क्योंकि रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। वो मत सोचोगे रिजल्ट की, अब वो टेंशन मत लो, हरकत में ही बरकत है, पता है जी, ठीक है। और रिजल्ट मिलेंगे, मिलेंगी, ठीक है। और मैं यहाँ एक बात बोलती हूँ, आपको घबराना नहीं चाहिए, है ना। गुरबानी में भी एक है लाइन, है ना, आप लोगों ने सुनी भी होगी, तू काहे डोले प्राणियां तुद राखेगा सिरजनहार, है ना। तो वो चीज मेरे को हमेशा, ये चीजें आपको कई बार ना मोटिवेशन स्पीकर को सुनना पड़ता है। मैं कह रही हूँ किसी को सुनने की लोड़ नहीं है, ठीक है। आप अपने फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर को सुन लो और अपने जो गुरुओं की वाणी है ना, उसी में देख लोगे, आपको सारी की सारी मोटिवेशन वही मिल जाएगी, वही मिल जाएगी, ठीक है। तो हमेशा थोड़ा सा सबर, पेशेंस रखो, आपको कुछ बड़ा मिलने के लिए है। लेकिन थिंग इज दैट यू आर डूइंग एफर्ट्स डेली और नॉट। हम क्या होता है, हम हार जाते हैं, लेकिन भगवान आपके लिए बहुत अच्छी, अगर आपको वो यहाँ लेकर आया ना, मैं आपको बात बोलती हूँ ना, जब मैनेजर बने, थोड़ी सी एक कहते हैं ना, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भगवान थोड़े से हिलाता है ना, तो ऐसे ही मुझे हिलाया है ना। तो जब मैं हिली थोड़ा सा, तो मेरे घर वाले भी थोड़े टेंशन में पड़े, है ना। तो मेरे को एक ही चीज देखी थी, मैं आपको बताती हूँ, मैंने कई बार फोन की स्क्रीन में भी वो लगाया था ना, कि भरोसा रखिया उस रब ते जो इत्थे तक लेके आया आ, अगे भी लेके आऊ जाऊगा ना। पंजाबी दी लाइन है, मैं थोनू हिंदी च ट्रांसलेट करके दस दनी कि उस भगवान पर भरोसा रखा है, जो आपको यहाँ तक लेकर आया है ना, वो आपको आगे भी लेकर जाएगा ना। तो मेरे पेरेंट्स को मैं ये चीज दिखाती होती थी, ये देखो। तो मेरे पेरेंट्स कहते होते थे, क्या मीन सब इसे क्या कहें, जब इसने बात ही खत्म कर दी। तो मेरे फादर हमेशा ये बात बोलते थे कि इसने अगर चीज ही उस चीज पर छोड़ दी जो दुनिया को बनाता है, तो उसे कहें तो क्या कहें, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगी जी, आप ये मत तो सोचो आपके साइड बाय साइड कोई नहीं है बहुत है, हर भगवान आपके साथ है ना। मैं आपको हमेशा अपनी टेस्टिमनीज में ये साइड बाय साइड बताती जाऊंगी आगे भी। लेकिन आज मैं बता दूं, जब मैं खरड़ जाती होती थी ना ट्रेनिंग्स के लिए, तो यहाँ मेरे को एक और बात याद आती है ना, कंसिस्टेंट एफर्ट्स की, है ना। तो मनदीप सर की ट्रेनिंग लगाने जानी, सनी इनक्लेव ट्रेनिंग लगाने जानी, है ना। तो मनदीप सर की ट्रेनिंग आप लोगों को मालूम होगा, जो पुराने लीडर्स होते हैं, थर्सडे और संडे को होती थी, है ना। तो मेरी उस ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं थी, है ना। तो मैं हमेशा मीन्स मेरे को था कि मैंने जाना है, दो दो मीन्स हफ्ते में मैं ट्रेनिंग लगाती थी। तो मैं भागी भागी जाती होती थी, मेरी आज भी याद है, मैं स्टेयर्स होती है, आपको देखा होगा मनदीप सर के ऑफिस का डोर है, वहां स्टेयर्स है। तो जो पहली स्टेयर्स होती थी, मैं भाग कर जाती होती थी, सामने वाला पर्सन सोचता था कि शायद इसने सीट लेनी है ना, तो मैं स्टेयर पर जाके बैठती होती थी। तो सामने वाला पर्सन हैरान होता था, क्यों? क्योंकि इतना सा डोर ओपन होता था तो ही आवाज आती थी, अदरवाइज वहां कोई साउंड सिस्टम अगर बंद हो जाए तो आवाज अच्छे से प्रॉपर नहीं आती होती थी। तो मीन्स ये चीज क्या थी जी, कंसिस्टेंट एफर्ट्स। रात हो जाती थी, कई बार मनदीप सर की ट्रेनिंग लंबी चले जानी है ना, तो शाम हो जाती थी। तो मीन्स मैं कभी भी डरी नहीं थी बस में आने के लिए, कभी भी नहीं डरी थी, मैं सीरियसली बता रही हूँ, ठीक है। बीइंग अ गर्ल मेरे को हमेशा क्या था कि मेरा भगवान मेरे साथ बैठा है, ठीक है। अगर मैं बस की सीट में बैठी भी होती थी ना, तो हमेशा मैंने हेडफोन लगाए होते थे, मैं हमेशा शब्द सुनती होती थी, साथ में फील करती थी कोई टेंशन नहीं है, बैठा है मेरे साथ। तो आप भी अगर एफर्ट्स कर रहे हो ना, थोड़ा सा विश्वास भी रखो, अपने आप पर रखो, और जो आपकी फॉरएवर आपकी लाइफ में लेकर आया, थोड़ा सा विश्वास रखो, कोई ना कोई राज है, ठीक है। और उसके बाद ऑलवेज कनेक्टेड और फॉलो योर एक्टिव अपलाइन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। हम क्या होता है, हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं, काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपनी अपलाइन को कई बार कॉल नहीं करते हैं, उसके साथ कनेक्शन नहीं बना पाते हैं ना। और जहां हम उन्हें जो कहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं यार, मैं कहती हूँ कि आप अगर जल्दी रिजल्ट चाहते हो, अपनी अपलाइन को आपकी एक्टिव अपलाइन, ये मैं बार बार बोलूंगी जी, एक्टिव अपलाइन,
नो डाउट आपको जिसने भी पर्सन ने ये बिजनेस बताया, ऑलवेज थैंकफुल टू दैट पर्सनैलिटी, क्योंकि अगर वो ना होता शायद आप लिंक अप नहीं कर पाते। हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। ऑलवेज थैंकफुल टू एवरी पर्सनैलिटी, ऑलवेज थैंकफुल, ये एक ग्रेटिट्यूड नेचर है, जरूरी है। लेकिन थिंग इज दैट कि आपको इस सिस्टम में एक एक्टिव अपलाइन मिलती है जिसे आप फॉलो करते हो, ठीक है जी। आपने उसे क्या करना है, हमेशा कनेक्टेड रहना है। सुबह कॉल करो, शाम को कॉल करो, उसे अपना डाटा दो, उसे बताओ, ठीक है। तो कई बार क्या होता है जी, हम क्या कहते हैं जी, मेरे को ये अपलाइन सपोर्ट नहीं करती, मेरे को ये अपलाइन सपोर्ट नहीं करती। आपको कहीं भी सपोर्ट मिल रही है, वो आपकी एक्टिव अपलाइन है जी, वो एक्टिव अपलाइन है। भगवान ने जो जरिया भेजना था वो भेज दिया। अगर हम वही चीज करते जाएंगे, एक चीज है यहाँ भी है ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे को बार बार वही गुरबानी की लाइन सी याद आएंगी, ठीक है, क्योंकि जो चीज मैं रीड करती हूँ वही चीज मेरे को आती है जी, ठीक है। सो गुरबानी की लाइन है जहां भी है ना, पला पाना भुल्ली जे, ठीक है। सो ये चीज है जी, पला हर बार किसी किसी का अच्छा सोचो, ठीक है। उसके बाद उसके हमेशा मीन्स फॉर गिव कर दो, भुल्ली जे मीन्स फॉर गिव कर दो। अगर किसी ने आपके साथ कोई बुरा भी किया है ना, फॉर गिव देम। सबसे बड़ी ये ताकत होती है कि आप किसी को फॉर गिव कर रहे हो ना। तो हमेशा अपनी एक्टिव अपलाइन को फॉलो करो और उसी की सुनते जाओ, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे पहुंच जाओगे। और नेवर स्टॉप लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि हम ना इतना ज्यादा प्रेजेंटेशन में हो जाते हैं, इनविटेशन में हो जाते हैं, हम अपनी लर्निंग भूल जाते हैं। हमें आज भी सिखाया जाता है कि लर्निंग, बिग लर्नर बिग अर्नर, बातों में है जी, ये चीजें आप पढ़ते हो। अगर आपकी लर्निंग स्टॉप होगी तो आपकी अर्निंग स्टॉप होगी। तो लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, अपने आप को डेली आधा घंटा जरूर दो। कई बार क्या होता है, हमें कुछ पता ही नहीं होता कि ईगल मैनेजर कैसे करना है, ठीक है। हमारा जो प्रोडक्ट आया है न्यू कैसे आया है, स्मूथिंग एक्सफोलिएटर आया है, उसमें क्या डाला गया है, तो हम किसी को गाइड कैसे करेंगे। हमें प्रोडक्ट की C9 की नॉलेज नहीं होती, हम C9 की अगर ट्रेनिंग नहीं बनाएंगे, हम उसे कैसे प्रमोट कर पाएंगे। मुझे बताओ, आप ही बताओ। अगर हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, हम किसी को बता पाएंगे वाई वी आर बेस्ट। अगर हमारे पास मार्केटिंग प्लान की नॉलेज नहीं है, आप बता पाओगे। अगर हमें अपने एथिक्स की नॉलेज नहीं है, हमें अपनी कंपनी की पॉलिसी बुक के बारे में नॉलेज नहीं है, आप बता पाओगे। तो नेवर एंड एवर स्टॉप लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा जो काम है ना, एथिकली करो। बहुत सारे पर्सन मिलेंगे जो शॉर्टकट अपनाते हैं, बहुत मिलेंगे, होता है, ठीक है। लेकिन थिंग इज दैट, ये चीज हमेशा याद रखना, यू बिल्ड दी पीपल एंड पीपल बिल्ड दी बिजनेस, ठीक है। आप यहाँ बिजनेस बिल्ड करने आए हो, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं लेने आए हो। शॉर्टकट लोगे तो रास्ता बंद हो जाएगा, वहीं स्टक हो जाओगे, वापस मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हम ना एथिकली छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार, रिजल्ट चाहिए। लेकिन याद रखना, वो टेस्ट था आपका, वो आप फेल हो जाओगे अगर आपने अनएथिकल काम स्टार्ट किया। हमेशा एथिकली काम करो, क्योंकि हमारे जो गुरु जी हैं वो भी यही कहते हैं कि है ना, गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं कि हक हलाल की कमाई करो। हक हलाल की कमाई करोगे वही बरकत आएगी, अदरवाइज कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा सबसे पहले जो आपके भरोसे पर्सन आए हैं ना, उनका ट्रस्ट मेंटेन करके उन्हें बिल्ड करो, उन्हें इंडिपेंडेंट करो, उनसे प्यार करो, उन्हें रिलेशन बनाओ, ठीक है। और कभी भी अपनी टीम्स का कंपैरिजन ना करो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दूसरे की अचीवमेंट देखते हैं, हाय, ठीक है, नो डाउट उसने एफर्ट्स किए हैं, रिजल्ट आए हैं, ठीक है, तभी आए हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को भूल जाओगे, आप अपनी टेस्टिमनी भूल जाओगे, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप अपने आप को भूल गए, ठीक है जी। सो नेवर एंड एवर डू कंपैरिजन, कभी भी अपना कंपैरिजन किसी के साथ ना करो। बिकॉज आपकी टीम में देखो, ये है ना, आप बात करते हो, ये 5 फिंगर्स है, हर का साइज डिफरेंट है, भगवान ने भी ऐसे किया ना। तो आपके टीम में भी हर पर्सन एक डिफरेंट स्पीड के साथ आएगा। ऐसा मत कि उसे उसके साथ कंपैरिजन करो, नहीं, नो, ऐसे कंपैरिजन किसी का नहीं हो सकता। जो भी जिसकी स्पीड है वो अपनी स्पीड से चलेगा, उसे हमेशा गाइड करो, पेशेंस के साथ गाइड करो, कभी भी उसे लीव मत करो, उसे हमेशा गाइड करते जाओ, गाइड करते जाओ, क्योंकि वो आपके भरोसे आया है। आज नहीं तो 2 साल, नहीं तो 3 साल में जब वो बनेगा, वो आपको थैंकफुल करेगा। 1 साल में बन जाएगा कोई पर्सन, नो डाउट वो फास्ट था। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो जब ही बहुत ज्यादा मीन्स, जो हमारा सिस्टम है ना, एक चीज है जी, यहाँ नो डाउट कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, पैशन की जरूरत है। लेकिन जब कोई अनएडुकेटेड पर्सन आता है, कई बार उसे टाइम लगता है, लेकिन उसे सिखाने का फर्ज किसका होता है जी,
हमारा। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें पावर दी है। अगर हमारे मम्मी पापा ने हमें पढ़ाया है, क्यों पढ़ाया है? सो डेट हम किसी को एनलाइटन कर सके, हमारी रोशनी किसी को जा सके। तो कभी भी अपने स्किल्स का भी इतना ज्यादा मीन्स कभी भी हमने ये नहीं करना मेरे पास तो ये स्किल्स हैं, नहीं नहीं, वो आपके पास भगवान ने एक्स्ट्रा स्किल्स दिए हैं सो डेट यू empower the others, so that you enlighten the others, आप दूसरे को enlighten कर सको। ठीक है, और ये तो बहुत पावरफुल चीज है जी। आपको मालूम है जी लड़कियां कितनी ज्यादा सक्सेस हो रही हैं इस सिस्टम में। ठीक है, तो मैं जितने भी पहले तो जितने भी मेल पर्सन है यहाँ बैठे ट्रेनिंग में मेरे को सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आप आज के टाइम में लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हो। सीरियसली बोल रही हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट में एनवायरनमेंट ऐसा है जी, जैसे मैं बात बोलूं शायद नाम भी नहीं लेना चाहिए उसका ना, लेकिन फॉरएवर में ये ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि लड़कियों के साथ आप इतना ज्यादा सेफ है ना। अगर आपके पेरेंट्स को अपने बताना, मैं कहती हूँ ओपनली बताओ कि यहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट है जी, कहीं एनवायरनमेंट नहीं आपको ऐसा मिलेगा। सीरियसली बता रही हूँ, ये मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो जितने भी मेल पर्सन बैठे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका थैंक यू बोलूंगी जी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप एक लड़की को सपोर्ट कर रहे हो, उसे एम्पावर कर रहे हो, उसे एक सक्सेसफुल बनाने के लिए आप उसकी हेल्प कर रहे हो। क्योंकि मैं एक सिंगल पर्सन का तो नाम नहीं ले सकती है ना, तो मैं यही बोलूंगी जी, थैंक यू टू ऑल मेल लीडर्स और जितनी भी फीमेल्स बैठी हैं जी। ठीक है, सो मैं एक बात बोलूंगी जी, आप बहुत ज्यादा एक एनर्जेटिक लीडर्स हो जो मेरे को सुन रही हैं, जहां लेडी जो अभी बैठी है ट्रेनिंग में। क्योंकि मार्केट में अगर हम देखें ना, लड़कियों का पता क्या होता है कि लड़का मिल जाए, ठीक है वही कमाता हो, ठीक है हमें कुछ ना करना पड़े। लेकिन आप यहाँ बैठे हो ना क्योंकि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो। ये सबसे बड़ा पावरफुल पॉइंट आपका खुद का है। कभी भी अपने आप को डाउन महसूस मत करा करो। चाहे आप हाउस वाइफ बैठे हो, जहाँ बहुत अच्छी बात है कि अगर आप हाउस वाइफ के होने के साथ साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हो, हेड्स ऑफ यू। और जितनी भी लड़कियां यहाँ बैठी हैं, अपने मीन्स आप एक अनमैरिड होने के साथ साथ अपने अपने पेरेंट्स को इंडिपेंडेंट कर रहे हो। मैं कह रही हूँ जी, जितना बिजनेस शेयर होता है ना, लड़कियों को इंडिपेंडेंट करो, बहुत जरूरी है। ठीक है, और नो डाउट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लेडीज सक्सेस हो रही हैं। नो रेशियो बहुत ज्यादा है, आप लोगों ने देखा भी होगा 60% लेडीज सक्सेस हो रही हैं। तो क्यों हो रही है जी? हमारा सिस्टम क्यों पावरफुल है जी? क्योंकि यहाँ टीम फायर में एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है, ऐसा एनवायरनमेंट है कि एक दूसरे को यहाँ आगे करने के लिए पुश किया जाता है। ठीक है जी, सो थैंक यू टू ऑल मेल लीडर्स के हाँ मेरे को गाइड किया। तो ये जी आप देख ही सकते हो, डेफिनेटली आपके भी जो होंगे लीडर्स उनका थैंकफुल रहा करो हमेशा ना। तो मैं यहाँ एक अपलाइन की तरह ने अभी यहाँ नहीं शो करूंगी, ये मैं भी ये नहीं बताऊंगी ये मेरी अपलाइंस है, नो। ये पर्सनैलिटी वो है जिनके साथ मेरा इतना ज्यादा प्यार है, इतना ज्यादा प्यार है कि जब भी मैं कभी मीन्स कोई मेरे को होता है, मैंने फोन लगाती हूँ ना, ये बताओ मुझे, ये बताओ। कई बार कोई पर्सनल डांटता है, हम्बल पर्सनैलिटी है ना हर पर्सन। और एक चीज क्लियर कर दूं जी, जो भी लड़की कोई लड़का सपोर्ट करता है ना, उसके लिए उसके दिल में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है ना। तो मेरे लिए ये 4 पर्सनैलिटीज ऐसी हैं, ठीक है, जिन्होंने हमेशा मेरे को एम्पावर किया है, हमेशा मेरे स्किल्स अपडेट किए हैं, हमेशा मेरे पर ऐसे ट्रस्ट किया है ना। मीन्स मेरे को हमेशा होता है कि नहीं यार, और काम करना है, और काम करना है। क्यों? क्योंकि इनको प्राउड फील करवाना है कि हाँ मैं इनकी टीम का पार्ट हूँ। ठीक है, तो मैं यही चीज बोलूंगी जी, आप अपनी हमेशा अपलाइन को, जो भी आपकी अपलाइन है, उसे आज आपने सबसे पहले थैंक यू कहना है, क्योंकि वो आपकी सपोर्ट कर रही है, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है ना। तो आपने उसे थैंक यू कहना है और उसे हमेशा प्राउड फील करवाना है। ठीक है, और अपनी ट्रेनिंग्स की प्लीज हमेशा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखा कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रेनिंग करते हो हमेशा बैठो, और जितनी भी अननोन लड़की है मैं उन्हें एक एडवाइस दूंगी, कहते हैं ना अपने एक्सपीरियंस के साथ एडवाइस देनी चाहिए, है ना। अगर तो आप नॉन पर्सन की पीपीटी कर रहे हो तो हमेशा कैम ऑन करो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अननोन की पीपीटी कर रहे हो तो डेट टाइम अगर तो सामने वाले पर्सन ने कैम ऑन किया है तब कैम ऑन करो, अदरवाइज जब तक कैम ना ऑन करो जब तक सामने वाला पर्सन अननोन कैम ऑन नहीं कर रहा है। ठीक है जी, सो अपने ट्रेनिंग्स की प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखिए, प्रॉपर वियर्स में बैठा करिए, प्रॉपर पूरे ध्यान से मीटिंग दिया करिए, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी।
चाहे प्रेजेंटेशन है, चाहे इनविटेशन है, चाहे फॉलो अप है, चाहे आपकी नॉलेज है, चाहे आपके स्किल्स हैं, जो भी है, हर चीज आती है जी प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाली हूँ जो मेरे को हमेशा बहुत बेस्ट लगती हैं कि व्हाई यू हैव टू बिकम अ प्लेटफॉर्म, पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है, कि आपको इस सिस्टम का पार्ट क्यों बनना चाहिए। मे भी शायद आप लोगों ने वाई फॉर एवर की ट्रेनिंग लगाई होगी, जो भी मेरे जो 5-10 मिनट वाला सेशन चलेगा ना, ध्यान से सुनना इस सेशन को, ठीक है। अभी जो मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ, आपने वाई फॉर एवर लगाई होगी, आपने देखा होगा हमारा बिजनेस 160 प्लस कंट्री में है, ऐसे चेक्स आ रहे हैं, ऐसे चेयरमैन बोनस आ रहे हैं, है ना, आपने सब कुछ देखा होगा। लेकिन अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो मेरे को सबसे बेस्ट लगती है कि जब आपके साथ कोई टफ टाइम में करता है ना, हमेशा उसका साथ देना चाहिए। 2020 इज दी वर्स्ट ईयर कहते हैं सारे के सारे, मार्केट वाले कहते हैं ना कि 2020 तो ऐसा ईयर है, कब खत्म होगा। कई बार तो कहते हैं जी वायरस आ गया 2020 में, लेकिन क्लियर करूं जी, हमारी जो फॉरएवर है, हमारी जो फॉरएवर है, वो 2020 में क्या कर रही है, वो चीज चेक करना अभी, ठीक है। ये चीज देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको प्राउड फील होना चाहिए, आपको मान महसूस होना चाहिए कि आप किस सिस्टम का पार्ट हो जी, ठीक है। सो ये चीज मुझे मालूम है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, और सोच के देखो वहां क्या कर रहे हैं जी साशा अमरेलो, सोचो जरा, एलो जेली स्किन केयर प्रोडक्ट है जी, किसके लिए डोनेट कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट कि कैसा बिजनेस है और कैसे जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं हमारे सिस्टम के, ठीक है। तो ये चीज हेल्पिंग हैंड्स, उसके बाद आ जाओ जी, लॉकडाउन हो गया जी, ठीक है। और लॉकडाउन में हमारी मैनेजमेंट, हमारे वेयर हाउसेस, हमारे लिए घर में प्रोडक्ट्स, मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा सिस्टम है कि आपको घर में बैठे बैठे, बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय को निकाल दिया, बड़ी बड़ी कंपनी, उनका नाम भी नहीं मैं लेना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज हमें यहाँ सिखाती है कि कभी भी नेगेटिव मत बोलो। लेकिन उन्होंने क्या किया जी, अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। लेकिन फॉरएवर वहां क्या कर रही है जी, कि कोई बात नहीं, आप एक सीसी करो, हम आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन मानेंगे। नो डाउट फॉरएवर से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन ये लॉकडाउन में ना इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्रिएट हो चुकी है कि जब टफ टाइम आ चुका था, फॉरएवर की मैनेजमेंट आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ी थी। क्यों नहीं एफर्ट्स करने चाहिए। बहुत सारे पर्सन सोचते हैं जी चैलेंज आया लॉकडाउन में, मैं कहती हूँ नो, यू आर सेइंग रॉन्ग, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं आया। नो नो नो, अगर आप सोच रहे हो ना कि भी फिर हो गया लॉकडाउन, ये चैलेंज आया, नो, तो आप अपना वर्ड करेक्ट कीजिए। हमें, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं आया, ठीक है। हमें तो घर में बैठे बैठे ही ट्रेनिंग्स ऑनलाइन स्टार्ट होगी थी, जूम की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी थी, हमारा तो सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस हो गया। हम तो इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि आप सोच के देखो, ऑनलाइन सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके घर में आने लग पड़े हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको कितने ज्यादा आपको रिलैक्सेशन मिली है। तो मुझे बताओ, क्या हमें स्टाफ का थैंकफुल होना चाहिए? सोचो जरा, फॉर एवर प्राउड, बी आर फॉर एवर प्राउड, ठीक है। ये हमारे हीरोज हैं, ठीक है, ये रियल हीरोज हैं हमारे। सोच के देखो कैसे वेयर हाउसेज में काम कर रहे हैं हमारे लिए, दिन रात उन्होंने पैकिंग की है, कितना ज्यादा ऑल ओवर। हम तो घर में बैठे हैं जी, सोचो, ये है जी हमारे सिस्टम की पावर। उसके बाद अब आपको मालूम है जी लेस्बोन में, ठीक है, कितनी बड़ी फायर हुई। तो मैं आपको क्लियर करूं जी, आपको प्राउड होना चाहिए कि स्कैंडेविया के डिस्ट्रीब्यूटर ने 4,000 यूरो उनके लिए डोनेट किए। सो मीन्स मेरे को सबसे बड़ी पावर लगती है कि ये हमारा सिस्टम है। नो डाउट हमें चेयरमैन बोनस आ रहे हैं, हम हर बंदा अपना लग्जरी लाइफस्टाइल देख रहा है, लेकिन ये पार्ट ऐसा है जी जिसे हम बहुत कम देख रहे हैं, और सबसे बड़ा पावरफुल पार्ट है हमारा। और 2 मिलियन मील्स इंडिया ने पैक की हैं, 2 मिलियन मील्स। और स्कैंडेविया देखो, वहां के फायर वालों के लिए, लोगों के लिए डोनेट कर रहे हैं 4,000 यूरो। और लॉकडाउन में लोग खुद चैरिटी मांग रहे हैं, और हम यहाँ खुद लोगों को चैरिटी कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी पावरफुल चीज है जी, सबसे बड़ी पावरफुल, है ना। और एक चीज और बताऊं, थोड़ी सी मैं नॉलेज भी दे दूं आप लोगों को, है ना। तो कई बार मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। कहते हैं ना, मैं हमेशा प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि ये चीज चलेगी, मेरी जर्नी है जो प्रोडक्ट के बिना अधूरी है। तो आज मैं आप लोगों को 2 चीजें बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले
आप सभी के सभी लाइट अल्ट्रा यूज करते हो, सारे के सारे, है ना। मे भी शायद आपको क्वेश्चन आता होगा कि लाइट अल्ट्रा हमारा सोया है लाइट अल्ट्रा में, ना। बहुत सारे लीडर्स को इसका आंसर पता भी होगा, लेकिन मैं आज आपको बहुत सिंपलीफाई करके इसका आंसर दूंगी कि जब भी हम किसी को रिकमेंड करते हैं, जब भी हम कोई जिम वाले पर्सन को रिकमेंड करते हैं, सामने वाला पर्सन कहता है जी ये तो सोया प्रोटीन है, ये नहीं मैं यूज करूंगा, तो मैं क्लियर करूं जी, सोया प्रोटीन क्या होता है अभी मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। एक होता है जी नॉन जीएमओ, एक होता है जीएमओ। जीएमओ मैं आपको क्लियर कर दूं क्या होता है जी, जेनेटिकली मॉडिफाइड। मीन्स जीएमओ क्या होता है कि जो सोया, जो भी चीजें मार्केट में यूज होती हैं, उन्हें कोई इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो आपके अंदर जाते हैं, आपकी जीन्स को क्या करते हैं, वो मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अपना अपना लाइट अल्ट्रा है, सबसे पहले वो नॉन जीएमओ है। ये मैं क्लियर करूं, बहुत बार ये पर्सन को क्वेश्चन आता है, हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, हाय ये तो कहते हैं कि सोया गुड नहीं होता हेल्थ के लिए, मेल हेल्थ के लिए, तो फॉरएवर ने क्यों सोया डाल दिया, ठीक है। तो वहां ना कभी क्वेश्चंस में ना जाओ, फेथ रखो। मेरे को भी ये क्वेश्चंस आते होते थे, लेकिन मैं बहुत खुश होती थी कि शुक्र है मेरे दिमाग ने ये क्वेश्चन अराइज नहीं किया, अब इसका मैं आंसर ढूंढूंगी और मैं एक स्टेप अप हो जाऊंगी, है ना। सो मैं क्लियर करूँ जी, एक नॉन जीएमओ होता है। नॉन जीएमओ क्या होता है, जो बिल्कुल भी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं करता। अब ये सोच के देखो, फॉरएवर ने सोया प्रोटीन पता है क्यों बनाया, अभी बताती हूँ। दो प्रोटीन आते हैं जी, वे प्रोटीन आता है, सोया प्रोटीन आता है। वे प्रोटीन आप लोगों को मालूम है कि दूध से बनता है, ऐसे ही है जी, दूध से बनता है। तो आप लोगों को जरा सोच के देखो, पूरे वर्ल्ड की जो हमने नीड फुलफिल करनी है कि इतना दूध अवेलेबल है, पूछो जरा अपने आप को। फिर वो दूध कहाँ से प्रोटीन बनाते होंगे, क्या दूध में मिक्स करते हैं। लेकिन फॉरएवर कभी भी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, तो वो मिल्क नहीं यूज करेगी। तो फॉरएवर ने क्या किया जी, सोया यूज किया, और वो प्लांट बेस्ड है, सो डेट हम पूरे वर्ल्ड की नीड्स को फुलफिल कर सके, पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। सो ये नॉन जीएमओ है, मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन भी आता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक मेल का हार्मोन होता है, ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन होता है, उसे रेगुलेट करता है, और वेरी गुड फॉर मेल हेल्थ। जितने भी पर्सन है प्लीज स्पेशल आप ये लिख लीजिए, इट्स वेरी गुड फॉर मेल हेल्थ, ठीक है। और दूसरी बात है, क्वेश्चन और आता है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अभी मेरे पास है यहाँ ना, ये पड़ी है, बाकी और भी मैं आपको दिखा दूंगी, है ना। तो यहाँ वाला साइन है जी, ये ब्लैक है, मैं आपको ये टिप्स दूंगी, ये दो, है ना। तो ये ब्लैक साइन होता है, तो सामने वाला पर्सन कहता है कि ये तो केमिकल्स होते हैं, तो हम कहते हैं जी फॉरएवर केमिकल्स डालती है, ठीक है। तो मैं क्लियर करूं जी, यहाँ भी आप रिसर्च कीजिए। पहले ये क्या है जी, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक मशीनरी के लिए आई मार्क है, ठीक है। सो डेट जब आपकी जो प्रॉपर आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे प्रॉपर उसे देखती है कि ये प्रॉपर ऐसे जा रही है, ट्यूबर उसकी फिलिंग अच्छी से हो। अगर वो ऐसे होगी, ऐसे होगी, तो वो उससे मशीनरी सही करती है। आप देख लेना, सोनिया के प्रोडक्ट उठाना, वहां लाइट ग्रीन, आप उसके इन्फिनाइट के प्रोडक्ट उठाना, यहाँ व्हाइट कलर होगा, ठीक है। सो ये चीज आपने देखनी है कि हाँ ये चीज केमिकल्स नहीं है, ये एक मशीनरी का आई है एक तरह की, उसे एनालाइज करने के लिए, सो डेट वो उसे एनालाइज करे, उसकी प्रॉपर पोजीशन हो और प्रॉपर उसकी पैकिंग हो, ठीक है जी। सो मैं यही बात बोलूंगी जी, आपने सब कुछ देख लिया, ये सबसे पावरफुल चीज है हमारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप सभी के सभी प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, और प्रोडक्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट है जी, आपको प्रोडक्ट्स को पे फेथ होना चाहिए, है ना। और लास्ट में मैं एक चीज बोलूंगी जी, ये चीज मैंने लिखी हुई है, इवन मैं आपको 2 मिनट की वीडियो भी दिखाऊंगी लास्ट में। डू थिंग्स फॉर पीपल नॉट बिकॉज ऑफ हु दे आर और व्हाट दे डू इन रिटर्न, बट बिकॉज हु यू आर, आप कौन हो। कई बार क्या होता है जी, हम किसी की हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प को समझ नहीं पाता, हम कहते हैं अब इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसे मैं बताऊंगा। अरे नहीं यार, फिर तो आपने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है। फिर क्या कर रहे हो, आपने तो अपने आप को भूल गए, हु यू आर, ठीक है। उसने किया, भूल लीजिए, अभी बताया था ना, भूल लीजिए, ठीक है। हु यू आर, आप कौन हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। सो आप कभी भी रिटर्न मीन्स, ये रेक्सर की सोच है, ठीक है। मैं क्लियर करूं, सबसे मुझे यही सबसे बड़ी चीज लगती है कि उनकी काइंडनेस की सोच है कि मीन्स नेवर स्टॉप बीइंग अ गुड पर्सन बिकॉज ऑफ बैड पीपल। हु यू आर, बी यू आर, जो हो आप वही रहो, कभी भी अपने आप को मत भूलो, ठीक है।
कि भी उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, जब वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, मैं उसे ये करके बताऊंगा, वो करके बताऊंगा। नो डाउट अपने आप को प्रूव करना है, लेकिन थिंग इज दैट नेवर फॉरगेट हु यू आर। ठीक है, आप कौन हो, आपकी काइंडनेस, आपकी जो आपकी हेल्पिंग नेचर है, वही आपका सबसे बड़ा पावरफुल टूल है। मैं हमेशा कहती हूँ जी, फॉरएवर में वो पर्सन मिलेंगे जो दिल के काइंड है। यहाँ हर कोई नहीं मिलता, मैं हमेशा सामने वाले पर्सन को देख लेती हूँ, ये हेल्पिंग है यार, ये डिजर्व करता है फॉरएवर, है ना। तो सबसे पहली बात, यहाँ का हर एक जो पर्सन है ना, हर एक पर्सन दिल का काइंड है। ठीक है, वो हेल्पिंग है पर्सनैलिटी, लेकिन आपने भी वैसे ही रहना है। और लास्ट में एक मैसेज है जी, ये मैसेज ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैं हमेशा सुनती हूँ ये चीज, है ना, आप लोगों को भी सुनाऊंगी, सो डैट आप इनसे एक इंस्पिरेशन लीजिए, क्योंकि ये हमारी हमेशा इंस्पिरेशन ही रहेंगे सबके लिए। सो ध्यान से सुनिए इनकी ये वर्डिंग, लास्ट के 2 मिनट में आपको यही सुनाऊंगी। We became stronger and we grew the most. We grow roots that strengthen us and help us to overcome the challenges and obstacles that life throws at us. I have learned that solid principles and core beliefs do not have a sell-by date. It is never old-fashioned or out of style to be nice to each other, to honor your commitments, and to treat people how you would wish to be treated. I recognize that many of you might not have heard about our beginnings, as you are new in the company. I am thrilled that you're part of our forever family, but I ask you to be mindful of the foundation upon which this company has been built. Forever was built on the principles of paying the highest bonuses possible, providing the most effective and highest quality product, and empowering people to serve one another. There are no shortcuts to success in our business. Of course, the speed at which we reach certain levels may vary, but the fundamental principles remain unchanged and will remain unchanged as we continue our journey over the next 4 decades and longer. There will be times when a pathway will open up to you that will tempt you to take a shortcut, to buy a little more product than you may need, to make a purchase in someone else's name, or other ways in which we are tempted to give up what we want most for what we want now. Never forget that you're a part of something special, a business that has been built upon taking the road less traveled. It may not be as fast and as shiny as you might want it to be, but take it from me, the road less traveled is more rich, more wonderful, more fulfilling, and more lasting than you can ever imagine. We love you, we appreciate you, we are proud of you. My name is Rex Long, and I am forever. सो आई थिंक आपको पता ही चल गया होगा ना रेक्स सर का मैसेज। तो हमेशा मैं यही कहूंगी जी, आप एक ऐसे सिस्टम का पार्ट हो, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ऑलवेज रेक्स सर की सोच के अकॉर्डिंग सोचिए, है ना, उन्हें देखिए कि अगर वो होती है हम क्या सोचते हैं ना। तो यही एक मेरे को सबसे अच्छी चीज लगती है। तो यही चीज बोलूंगी जी कि आपने जो भी अभी सुना है, ये अभी इम्प्लीमेंटेशन का काम है। अगर जब इसे आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तो आप शायद खोजोगे यार बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, मजा आ गया, नहीं। लेकिन थिंग इज दैट, क्या आप उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो? जो मैंने अभी आपको सारी बातें बताई, आपने मेरी जर्नी देख लिया ना, आपने देख लिया कि हमें एंटरप्रेन्योर के साथ काम करना है, हमें इंट्राप्रेन्योर के साथ नहीं काम करना है। हमें उनके हर रोज उन्हें कोचिंग करनी है 1 to 1। हम ये ट्रेनिंग्स तो लगा ही रहे हैं उनकी, हमने उनकी 1 to 1 ट्रेनिंग्स भी करनी है। हमें अपनी खुद की प्रेजेंटेशन सीखनी है, हमने अपने न्यू पर्सन के साथ एक बॉन्डिंग रिलेशन, उससे एक बहुत अच्छा इंसान बनाना है।
ठीक है। और उसके बाद जो चीज मैंने आपको समझाई जी, बी योर सेल्फ, ठीक है, रेडी टू चेंज, कभी भी नॉलेज लेनी बंद ना कीजिए, ठीक है। और अपना जो काम है एथिकली कीजिए, एक्टिव अपलाइन को फॉलो कीजिए हमेशा टू हमेशा, ठीक है। और हमेशा क्या कीजिए जी, नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, और जो हमारा सिस्टम है जी वो तो बहुत जबरदस्त है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है जी। सो लास्ट में यही बोलूंगी जी, यू हैव द पावर टू चेंज द लाइफ ऑफ समवन एल्स। ऐसी पावर किसी के हाथ में नहीं है जो आपके हाथ में है। आपके पास पावर है कि आप एक हाउस वाइफ की लाइफ चेंज कर सकते हो, आपके पास पावर है आप एक स्टूडेंट की लाइफ चेंज कर सकते हो, आपके पास पावर है आप एक लड़की की लाइफ चेंज कर सकते हो, आपके पास पावर है आप एक हर पर्सन की लाइफ चेंज कर सकते हो। तो उस पावर को अपने तक ना रखिए, उस पावर को फैलाइए, बताइए, सो डैट दूसरे बंदे की भी लाइफ चेंज हो, जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई है, ठीक है। सो मैं थैंकफुल हूँ जी हर उस पर्सन का जिसने भी, जिसका भी छोटा सा रोल है मेरी सक्सेस में, है ना, हर एक पर्सन का आई एम थैंकफुल ऑलवेज, ठीक है। और जितने भी मेरे लीडर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, उनका थैंक यू है, और पूरे टीम फायर लीडर्स का थैंक यू है, क्योंकि उन्होंने एक मोमेंटम स्टार्टअप से क्रिएट किया, और उस मोमेंटम के थ्रू हमने यहाँ आगे आगे बढ़े, और वही मोमेंटम डुप्लीकेशन निकली, और हमें यहाँ डुप्लीकेशन आगे निकालने का टाइम दिया, है ना। सो यही बोलूंगी जी, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आपने जो भी सुना अभी इम्प्लीमेंटेशन का काम है, मेक यूर सेल्फ प्राउड, ठीक है। अपने मम्मी पापा को प्राउड कीजिए, अपने भगवान को प्राउड कीजिए, और अपनी अपलाइन को प्राउड कीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ ऐसे मीटिंग करके, ठीक है जी। होप सो नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अचीवमेंट लेके आइए, अपने आप को एक प्राउड महसूस करिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।